से हम लोग का बात हुआ, काफी देर से हमको लगता है कि सुबह से हम लोग हैं और सुबह से लेके अब तक काफी वार्ता हुई, तू में हुए, प्रशासन आए, प्रशासन का भी कोऑपरेट अच्छा रहा। इससे पहले कुछ लेटर हम लोग को बना के दिया था, उस लेटर में हम लोग संतुष्ट नहीं हुए। हम लोग का जो मांग था उस मांग पे वो संतुष्ट नहीं कर पाए, तो फिर से हम लोग का वार्ता हुआ, फिर से एक बार चढ़ाई हुआ और जो हम लोग का मांग था वो पूरा हुआ। और हम चाहते हैं आज यदि एक आम आदमी को समस्या होता है, किसी भी तरह का दिक्कत होता है, तो कहीं ना कहीं टाइगर जयराम महतो के विचारों के साथ और टाइगर जयराम महतो के संगठन के साथ आने का वो प्रयास कर रहे हैं कि भाई JLKM का पार्टी चाहे JBKSS का संगठन छोड़ के कोई भी पार्टी का लोग बोल दे कि इतना जो है एक हम लोग का मजदूर भाई जो भी जो कंपनी में है चाहे फैक्ट्री में है, उसके लिए लड़ाई करना, उसके लिए संघर्ष करना, उसके लिए धारणा देना 24-24 घंटा, चाहे पानी हो, बरसात हो, चाहे कुछ भी ओला पड़े, उससे हम लोग को फर्क नहीं पड़ता है। मुआवजा के तौर पे 5,50,000 रुपया और जो उनके हॉस्पिटल में खर्च हुआ 50,000 रुपया, उसको भी कैश के द्वारा दिया गया। टोटल 1 लाख। हाँ, टोटल 1 लाख रुपया और 5 लाख रुपया इनको पोस्टमार्टम से पहले पहुंच जाएगा पैसा। उसके बाद 16 लाख रुपया इनको इंश्योरेंस क्लेम के द्वारा 30 दिनों के अंदर में जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक सकारात्मक मेंढक जो है बरसात में निकलता है फिर घुस जाता है, तो हम लोग वो मेंढक नहीं है। हम लोग भाई 24 घंटा दिन में 24 घंटा JBKSS के टीम को, सिपाही को कहीं भी आप जरूरत पड़े आप आवाज़ दीजिए, 24 घंटा आपका साथ है। भारतमाला प्रोजेक्ट के जितने भी पदाधिकारी हैं सभी से अनुरोध करेंगे कि कभी भी ओवर टाइम काम ना कराएं और जो इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं उसको अच्छा मुआवजा देते हुए और अपना भत्ता को कभी भी दबाने की काम ना करें। हम लोग इस वक्त PRA कंपनी में हैं और ये राजरप्पा थाना के अंतर्गत आता है और ये जितने भी सारे JLKM के ये पार्टी के ये नेता लोग हैं, इन लोग ने एक व्यक्ति के यहाँ डेथ हुई थी, उनके मुआवजा के लेकर इन लोग ने यहाँ पे धरना प्रदर्शन भी किए, बहुत सारे कुछ हुआ। आइए जानते हैं। देखिए दादा मांडू से आए हैं, ये JLKM का पावर बताइए दादा क्या कुछ हुआ, बताइए दादा जोहार। और यहाँ पे काम के दौरान एक हमारे मजदूर का मृत्यु हो जाता है, उसी का मुआवजा और नियोजन के लिए हम लोग आए हुए थे। तो मुआवजा के तौर पे 5,50,000 रुपया और जो उनके हॉस्पिटल में खर्च हुआ 50,000 रुपया, उसको भी कैश के द्वारा दिया गया। टोटल 1 लाख। हाँ, टोटल 1 लाख रुपया और 5 लाख रुपया इनको पोस्टमार्टम से पहले पहुंच जाएगा पैसा। उसके बाद 16 लाख रुपया इनको इंश्योरेंस क्लेम के द्वारा 30 दिनों के अंदर में जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक सकारात्मक पहल रहा, कंपनी के तौर से भी अच्छा रहा, प्रशासन भी हमारा कोऑपरेट किए और हमारे JLKM के पूरे साथी भी इसमें कोऑपरेट रहे और भी समाज सेवी लोग भी इसमें थे। तो जाहिर सा बात है कि एक मजदूर को इंसाफ मिला और आगे भी हम लोग हर तरह इस तरह का घटना को हम लोग आगे रखते हैं और हम लोग मुआवजा दिलाने का काम करते हैं। कुछ दिन पहले ही हम लोग BML जो यहाँ पे है ब्रह्मपुत्रा फैक्ट्री है, उसमें भी हम लोग 23 लाख मुआवजा दिलाने का काम किए थे और अभी भी कर रहे हैं। ये संगठन और ये जो पार्टी है, ये पार्टी इसी नाम से जाना जाता है और इसी नाम से खड़ा भी हुआ है। आज यदि एक आम आदमी को समस्या होता है, किसी भी तरह का दिक्कत होता है, तो कहीं ना कहीं टाइगर जयराम महतो के विचारों के साथ और टाइगर जयराम महतो के संगठन के साथ आने का वो प्रयास कर रहे हैं कि भाई हमको कोई हक अधिकार दिला सकता है तो यही पार्टी है। क्योंकि लोग सभी दलों से कहीं ना कहीं ठगे महसूस करते हैं और आज जो एकजुटता आप लोग दिखाएं बहुत अच्छा लगा। और दादा मांडू से चल कर आए, कैसे खबर मिला आपको? खबर दादा देखिए कि कहीं भी कोई घटना होता है आसपास के क्षेत्र में तो खबर आ ही जाता है कि भाई चलना है। यानी संगठन के लिए कुछ भी कर दीजिएगा? हाँ, संगठन के लिए तो जिस समय भाई हमें एक आदमी भी नहीं जानता था, उस समय संगठन के लिए तैयार रहे। तभी तो मान के चलिए मांडू के हमारे 71,000 लोग हमको आशीर्वाद दिए हैं और भी सभी लोगों से रांची से भी अच्छा रिश्ता रहा है। हमारा मार्शल दा हैं, तिग्गा दा हैं, राजू दा हैं, विराट दा हैं, अच्छा रिश्ता रहा है। तो जाहिर सा बात है कि रिश्ता के मतलब खाली बोलने भर रिश्ता नहीं रहना चाहिए, हर दुख सुख में रिश्ता के साथ निभाना होगा, तभी रिश्ता चलता है, नहीं तो रिश्ता नहीं चलेगा। तो जाहिर सा बात है हमारे रांची के भाई हैं, मजदूर हैं, तो भाई उनके साथ मेरा खड़ा रहना ये मेरा दायित्व था कि भाई एक भावना के तौर पे हम उनके साथ खड़े हो। तो हम खड़े हैं, कोई हम देखिए अभी हम नेता के तौर पे नहीं है, हम उनके जो परिजन है जो दुख के घड़ी में है हम उसके साथ खड़ा है। क्योंकि हमारा
संगठन का ही काम है कि हर दुख सुख में हम आपके साथ में, तो जाहिर सी बात है कि अपने दादा का दिक्कत है, अपने घर परिवार के लोग हैं, तो उसके साथ दुख में खड़ा रहना जरूरी था, इसलिए हम आए हूँ। माशाल्लाह टोटल आप लोग ने 22 लाख का मुआवजा का आप लोग दिला दिए, क्या कुछ कहेंगे? नमस्कार, जोहार। देखिए, JLKM ये पार्टी जो है, ये जो हम लोग का कार्य है, इसी कार्य से जो है, इसी काम से जो है सब जानता है। और इससे पहले अनेक मजदूर डेट किए, इससे पहले भी फैक्ट्रियाँ थे, इससे पहले भी फैक्ट्री में मजदूर काम करते थे, कंपनी में काम करते थे, लेकिन आज तक आप बता दीजिए JLKM का पार्टी चाहे JBKSS का संगठन छोड़ के कोई भी पार्टी का लोग बोल दे कि इतना जो है एक हम लोग का मजदूर भाई जो भी जो कंपनी में है चाहे फैक्ट्री में है, उसके लिए लड़ाई करना, उसके लिए संघर्ष करना, उसके लिए धारणा देना 24-24 घंटा, चाहे पानी हो, बरसात हो, चाहे कुछ भी ओला पड़े, उससे हम लोग को फर्क नहीं पड़ता है। तो आज कल का दिन में जो था ड्यूटी के दौरान जो है, ये इस कंपनी में हमारे छोटे भाई जो है काम करते हुए जो है उनका क्या बोलिए काम जो ड्यूटी था, जितना घंटा उसको ड्यूटी करना था उसको OT मतलब ओवर टाइम करने के दरमियान जो है उनका जो देहांत हो जाता है। और देहांत जब होता है तो कंपनी की तरफ से किसी प्रकार का सुविधा जो है उसको नहीं कराया गया था। एम्बुलेंस भी अपना जो है अपना लोग जो है एम्बुलेंस के द्वारा जो हॉस्पिटल ले गया था। तो बहुत चीज़ को हम लोग ने सुना देखा। और कंपनी आपके अंडर में काम ड्यूटी के आवर में अगर यदि वो कोई भी मजदूर हो, है ना, अगर डेथ यदि उसका होता है तो उसका जवाबदेही कंपनी का लोग है। तो GM से हम लोग का बात हुआ, काफ़ी देर से हमको लगता है कि सुबह से हम लोग हैं, और सुबह से लेके अब तक काफ़ी वार्ता हुई, तू में हुए, प्रशासन आए, प्रशासन का भी कोऑपरेट अच्छा रहा। इससे पहले कुछ लेटर हम लोग को बना के दिया था, उस लेटर में हम लोग संतुष्ट नहीं हुए। हम लोग का जो मांग था उस मांग पे वो संतुष्ट नहीं कर पाए, तो फिर से हम लोग का वार्ता हुआ, फिर से एक बार चढ़ाई हुआ, और जो हम लोग का मांग था वो पूरा हुआ। और हम चाहते हैं कि राजनीतिक जब जो है वो अलग एक दृष्टिकोण से अलग देखते हैं, लोग आते हैं जैसे बोलते हैं कि मेंढक जो है बरसात में निकलता है फिर घुस जाता है, तो हम लोग वो मेंढक नहीं है। हम लोग भाई 24 घंटा दिन में 24 घंटा JBKSS के टीम को, सिपाही को कहीं भी आप जरूरत पड़े आप आवाज़ दीजिए, 24 घंटा आपका साथ है, चाहे जिस परिस्थिति में हो। हम लोग का तो जानबे करते हैं ग्रुप बना हुआ है भाई, अगर रामगढ़ हो, चाहे रांची हो, चाहे धनबाद हो, चाहे कहीं भी हो, जिस क्षेत्र में घटना घटती है हम लोग इकट्ठा होते हैं और उसका निदान जो है एकदम ऑन द स्पॉट करते हैं। मतलब कोई लिखा छिपी नहीं, कोई 4 को अंदर जाके केबिन में बात नहीं, मतलब जो मांग के नहीं दिया तो अटल रहेंगे। अभी हम लोग का मांग अगर यदि नहीं होता तो हम लोग तंबू गाड़ने का काम करते, आग लकड़ी का भी हम लोग व्यवस्था किए थे, यहीं आग जलनी करके यहीं रहते जब तक हम लोग का मांग नहीं पूरा। और हम लोग जो मांग करते हैं वो सब दृष्टिकोण से सही होता है। मतलब किसी प्रकार का ये नहीं है कि हम लोग मतलब बहुत क्या बोलते हैं उसको लड़ाई झगड़ा करके ये करना, लेकिन हम लोग का जो जेन्युइन जो मांग रहता है उसी मुद्दे पे हम लोग बात करते हैं। सरवंत आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हम लोग JLKM के जितने भी सदस्य हैं यहाँ पे पहुँचे हैं, सभी कोई बहुत ही अच्छा, सुबह से 7 बजे से जो लगे हुए थे, जो कि 7 बजे से अभी अच्छा परिणाम मिला, जो कि इस भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत जितना कोई कार्यरत थे और उसे ज़्यादा से ज़्यादा ओवर टाइम खटवाने का जो काम करते थे, उसके लिए है कि इस कंपनी में अगर इस तरह से काम होती है तो उसको रोक देना चाहिए, क्योंकि कोई भी आदमी थका हुआ रहता है तो कहीं पे भी गिर सकता है, कोई हादसा हो सकती है। आज आपके चैनल के माध्यम से इस भारतमाला प्रोजेक्ट के जितने भी पदाधिकारी हैं सभी से अनुरोध करेंगे कि कभी भी ओवर टाइम काम ना कराएं, और जो इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं उसको अच्छा मुआवजा देते हुए और अपना भत्ता को कभी भी दबाने की काम ना करें। चलिए, सनी दादा के गुमला से चल कर आए हैं, क्या कुछ कहेंगे? गुमला से नहीं, रांची में ही। अच्छा, रांची में थे, बोले जानकारी मिला तो चले आए। जानकारी मिला, बहुत अच्छी बात है। रह गया कि जो परियोजनाएं चल रही हैं हम लोग उनके साथ में हैं, लेकिन किसी रैयत के साथ में या मजदूर के साथ में गलत ना हो भविष्य में, तो